जय माता दी दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं सपनों के संसार के बारे में। सपने जो हमें एक झलक दिखाते हैं हमारे भविष्य की, हमारे अंतर्मन की छुपी हुई बातें, ये सपनों के माध्यम से बाहर आती हैं। कभी कोई सपना इतना खुश कर देता है कि मन करता है बस वो चलता रहे, और कभी जागने पर जब एहसास होता है कि वो सिर्फ सपना था तो भगवान को शुक्रिया करते हैं। लेकिन असल में क्या वो इशारा है जो हमें सपने में मिला है? तो आज इसी की संपूर्ण चर्चा होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा आपसे निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में। तो शुरुआत करेंगे देवी देवताओं के सपने से। अगर आपको सपने में भगवान शिव दिखते हैं, शिवलिंग दिखता है या मंदिर दिखता है, तो ये बहुत ही शुभ संकेत है और ये आपके लिए आशीर्वाद है कि आपका कोई बड़ा काम पूरा होने वाला है। धन लाभ, नौकरी या विवाह की बात होगी, कोई मांगलिक कार्य होगा। और जब भी कोई ऐसा सपना आए तो आप शिवलिंग पर रुद्राभिषेक ज़रूर करें। अगर आपको अन्य देवी देवताओं के सपने आते हैं तो भी ये बड़ा आशीर्वाद ही है उनका, और ये इशारा है कि आपकी कोई मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। और जब भी ये सपना आए और आपको याद रह जाए तो निश्चित ही उस देवी या देवता के निमित्त आपको मंदिर में प्रसाद ज़रूर चढ़ाना है। जो भी आपकी सामर्थ्य है, 11 रुपये का, 21 रुपये का, 51 रुपये का, ज़रूर आपको ये करना है। अगर आपको रिश्तेदारों के सपने आते हैं, आपको कोई रिश्तेदार घर आता दिखता है या आप किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कोई नया अवसर आपको मिलने वाला है। कोई ऐसा प्रपोजल आ जाएगा जिसके कारण आपका भाग्य उदय हो जाएगा। अगर आपको माता पिता आपके सपने में दिखें तो आपको आपके वर्क प्लेस पर, आपकी नौकरी में, जहां आप जॉब करते हैं, व्यापार करते हैं, वहां बड़ा सम्मान मिलेगा। अगर दादा दादी, नाना नानी या कोई ऐसा बुजुर्ग व्यक्ति आपको दिखे तो इसका मतलब है आपके जीवन में प्यार भी आने वाला है और आपकी बुद्धि का विकास होगा। अगर सपने में दोस्त दिखाई देते हैं, यानी कि ये इशारा करते हैं कि आपको उनकी सलाह की ज़रूरत है, तो इस समय आप अपने दोस्तों की बात ज़रूर सुनें। अगर आपको आपके पति या पत्नी जो भी हैं सपने में दिखाई देते हैं तो ये बहुत ही अच्छा सूचक है। इसका मतलब है कि आपका रिश्ता एक दूसरे के साथ मजबूत होगा और जीवन में बहुत सी खुशियाँ आने वाली हैं। अगर आपको आपके टीचर, आपके अध्यापक सपने में दिखते हैं तो ये भी बहुत शुभ फल देता है। जो भी आपकी पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं या जीवन में कुछ बाधाएं आ रही हैं, वो सब दूर होंगी और सफलता आपके लिए निश्चित है। अगर आपको शादी से संबंधित सपने आते हैं, यानी कि आपकी खुद की शादी हो रही है या आप किसी की शादी में जा रहे हैं, तो ये बड़े संकट को दर्शाता है। कोई बड़ा संकट आपके जीवन में आने वाला है। अगर आप किसी पार्टी में, किसी समारोह में, किसी शादी वगैरह के कार्यक्रम में जा रहे हैं तो ये भी सूचक है कि कोई दुखद सूचना ये आपको मिल सकती है। अगर आप कोई बारात देखते हैं सपने में, यानी कि जहाँ जश्न का माहौल है, ये भी अच्छा नहीं माना जाएगा। शादी दिखना, बारात दिखना, ये बहुत ही अशुभ संकेत होते हैं। अगर आप किसी की मंगनी देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपके विवाह में देरी हो सकती है या कुछ मंगनी या जो सगाई है वो टूटने की संभावनाएं प्रबल होती हैं। लेकिन अगर विदाई का सपना आ रहा है तो फिर ये शुभ संकेत देगा। अगर आप सपने में किसी को बहुत ज़्यादा हंसता हुआ देखते हैं या खुद को हंसता हुआ देखते हैं तो भी ये परेशानी का कारण है। लेकिन अगर आप खुद को रोता हुआ देखते हैं तो निश्चित ही कोई शुभ समाचार ये आपको मिलने वाला है। सपने में अगर आप गंदगी देखते हैं, मलमूत्र देखते हैं, आप त्याग कर रहे हैं उसका, या कहीं कुछ इस तरह की गंदगी है, तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। ये धन लाभ को प्रबल करता है और कोई बड़ी खुशी या जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं उनके अंत की ओर इशारा करता है। अगर आपको जानवरों से संबंधित सपने आते हैं तो इनके भी अलग फल हैं। यदि शेर दिखाई दे सपने में तो ये बहुत ही शुभ होता है। इसका मतलब है कि जो भी आपके शत्रु हैं वो आपसे हारे रहेंगे, आपके जो रुके हुए काम हैं वो पूरे हो जाएंगे। कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस आपके ऊपर हैं, कोई मुकदमे वगैरह अगर चल रहे हैं, जेल का कुछ, कोर्ट का कोई मामला चल रहा है, तो इसमें निश्चित ही आपकी जीत होगी। अगर आपको बिल्ली दिखे सपने में तो इसका मतलब है किसी करीबी से आपकी लड़ाई होने वाली है। और अगर बछड़ा दिखे, गाय का बच्चा दिखे या गाय भी दिखे तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। इसका मतलब है कि धन प्राप्ति भी होगी और जो भी आपका व्यापार है, व्यवसाय है, उसमें बड़ी तरक्की का ये संकेत है। अगर सपने में कुत्ता दिखता है तो इसका मतलब है कोई पुराना दोस्त आपको मिलेगा।
लेकिन अगर आपको रोता हुआ कुत्ता दिखाई दे तो ये अशुभ सूचना का संकेत रहेगा। ऐसे ही ऊँट को भी अगर देखते हैं तो ये भी गलत माना जाता है। अगर कोई ऊँट ऐसे चल रहा है या खड़ा भी हुआ है तो शारीरिक समस्याओं को दर्शाता है, यानी कि हेल्थ प्रॉब्लम ये आपके जीवन में आने वाली है। कोई पुरानी बीमारी है वो उभर आए या किसी नई बीमारी से व्यक्ति को रूबरू होना पड़ता है। बहुत लोगों को बहुत बार सांप के ज़्यादा सपने आते हैं, तो इनका भी अलग अलग फल है। अगर आपको काला नाग दिखता है तो ये अच्छा माना जाता है। इसका मतलब है कि आप अपने शत्रुओं पर हावी भी रहेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत हो जाएगी। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि आप सांप से डर रहे हैं, वो आपको दांत दिखा रहा है या काटने की कोशिश कर रहा है, तो आपके शत्रु प्रबल हो चुके हैं और कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए षड्यंत्र बना रहे हैं। अगर आपको बहुत सारे सांप दिखाई देते हैं तो कहीं ना कहीं एक शारीरिक संबंध स्थापित करने की इच्छा ये आपके मन में बहुत ज़्यादा जग रही है। सपने में घोड़ा दिखना, हाथी दिखना और मछली दिखना, इन तीनों का ही दिखना ये माँ लक्ष्मी का सूचक होता है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में तरक्की भी आएगी और जो शादीशुदा जिंदगी है खासकर उसमें प्रेम बढ़ने वाला है या नए प्रेम संबंधों की तरफ भी ये इशारा करते हैं। अगर आपको सपने में भैंस दिखे या भैंसा दिखे तो ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ संकेत है। इसका मतलब है कि मृत्यु से संबंधित कोई समाचार ये व्यक्ति को मिलता है। और अगर कोई भैंसा गुस्से में क्रूर रूप में आपकी तरफ बढ़ रहा है तो बहुत बड़ी शारीरिक दिक्कत, मृत्यु तुल्य कष्ट ये व्यक्ति को आने वाला है। अगर छिपकली दिखाई देती है तो ये भी अशुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि कुछ दुर्घटना या हानि किसी तरह की ये आपके बहुत आसपास है या घर में चोरी होने का भी संकेत छिपकली देती है। अगर सपने में बंदर दिखे तो किसी बहुत प्यारे दोस्त के साथ आपकी लड़ाई होने की संभावनाएं प्रबल होती हैं। अगर आपको मृत्यु से संबंधित सपने आते हैं या किसी मरे हुए इंसान को आप देखते हैं या आप उससे बातें करते हैं तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। अक्सर ऐसा होता है बच्चों को या पति पत्नी को जो बहुत प्रिय व्यक्ति होता है, जैसे माता पिता नहीं रहे तो इस तरह का कोई बड़ा प्रिय व्यक्ति चला जाए तो उससे संबंधित बहुत सपने आने लगते हैं। लेकिन ये शुभता का प्रतीक है। इसका मतलब है जो भी व्यक्ति जा चुका है इस दुनिया से उसे मोक्ष मिल चुका है और प्यार हमेशा रहता है ऐसे रिश्तों में। तो ये एक शुभ संकेत है, इसमें किसी भी तरह का विचार करने की ज़रूरत नहीं है। और ये एक आशीर्वाद भी है कि जो भी आपकी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं वो पूरी होने वाली हैं, जो भी आपकी परेशानियां हैं वो ख़त्म होने वाली है। अगर आप किसी की मृत्यु देख रहे हैं कि कोई सपने में मर रहा है कोई भी व्यक्ति, तो इसका मतलब है जो एक बहुत बड़ी परेशानी है आपके जीवन में वो दूर होने वाली है। आत्महत्या अगर आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति आपके सामने फांसी पर लटक रहा है या किसी और तरीके से आत्महत्या कर रहा है, इसका मतलब है अब जो आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें हो गई हैं जो असहनीय हो चुकी हैं, उनसे निकलने का ये समय है और बहुत जल्दी आप उन सब समस्याओं से निकलने वाले हैं। अगर आप देखते हैं कि कोई किसी की हत्या कर रहा है तो कोई धोखा आपको मिलने वाला है। और अगर आप कोई अर्थी देखते हैं, कोई शव देखते हैं तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। ये आपके भाग्योदय का संकेत है कि जो भी आपकी परेशानियां थी वो सब शव बन चुकी हैं, वो जाने वाली हैं और बहुत बेहतरीन शानदार दिन शुरू होने वाले हैं। अगर आप सपने में आग देखते हैं, अग्नि देखते हैं तो ये बहुत शुभ संकेत है। आपका जो भी रुका हुआ फंसा हुआ पैसा है वो मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उस आग में जल रहा है तो ये व्यापार में हानि का सूचक रहेगा। अगर आप खुद को पूजा पाठ करते हुए देख रहे हैं तो समस्याओं का अंत होगा। लेकिन अगर आप कहीं धुआं देखते हैं तो ये व्यापार में बड़ी हानि का संकेत है। जलता हुआ दिया अगर आपको दिखे तो ये बहुत अच्छा संकेत है। इसका मतलब है आपकी उम्र बढ़ने वाली है और जो भी जीवन में अंधकार है कोई व्यक्ति विशेष आएगा उसके लिए रोशनी बनकर, जो आपके लिए सफलता का कारक रहेगा। अगर आप सपने में दांत टूटते हुए देखते हैं, दांत गिरते हुए देखते हैं तो ये बहुत ही अशुभ होता है। इसका मतलब है किसी तरह के झंझट का सामना ये आपको करना पड़ेगा या आपके भाई बहनों को किसी तरह की परेशानी आ सकती है या आपकी लड़ाई हो जाए उनके साथ, ऐसी संभावनाएं प्रबल होती हैं। अगर आपको देखिए आप नाखून काट रहे हैं तो ये बड़ा ही अच्छा संकेत है। इसका मतलब है जो भी रोग हैं वो सब समाप्त होने वाले हैं।
अगर आपको कटे हुए अंग दिखते हैं किसी व्यक्ति के, या कुछ अंग ऐसे पड़े हुए दिखते हैं, तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि बहुत ही जल्दी आपको कोई संतान से संबंधित शुभ सूचना मिलेगी। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि आपके खुद के शरीर के अंग कटे हैं, तो फिर परिवार में किसी की मृत्यु का ये सूचक होता है, या कोई बहुत ही प्रिय व्यक्ति जो रहेगा उसकी मृत्यु का सूचक रहेगा। सपने में अगर आप अपना ही सिर कटा हुआ देखते हैं, तो इसका मतलब है जो भी कुछ चिंताएं हैं आपके जीवन में, वो एक बड़ी परेशानी के रूप में उभरने वाली हैं, और बहुत ही जल्द इससे आपको निजात पानी चाहिए। अगर आप कोई बिल्डिंग बनते हुए देखते हैं, किसी इमारत का निर्माण हो रहा है, ये आप देख रहे हैं, तो ये बड़ा ही शुभ संकेत है। इसका मतलब है निकट भविष्य में आपके लिए सफलता के द्वार खुलने वाले हैं, और कोई बहुत बड़ी तरक्की ये आपको मिलेगी। अगर आप ऊंचाई देखते हैं, कहीं बहुत ऊंची सी जगह है, वहाँ आप खड़े हैं, आप डर रहे हैं कहीं आप उस ऊंचाई से गिर ना जाए, तो इसका मतलब है कि किसी तरह की परेशानी ये आपके जीवन में आने वाली है। लेकिन अगर आप पहाड़ देखते हैं, तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। इसका मतलब है आपके जीवन में तरक्की आने वाली है, और अगर उस पहाड़ पर बर्फ जमी हुई है, तो ये संकेत है कि किसी बहुत ही प्रिय व्यक्ति से आपका मिलन होगा। अगर आप खुद को देख रहे हैं कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप परीक्षा हॉल में बैठे हैं, या आप अपना पेन और सब सामान लेकर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप दे नहीं पा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें अगर दिखें, तो ये भी कठिनाई की सूचक हैं। यानी कि आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, या आप कोई इंटरव्यू वगैरह अगर होने वाला है, तो उसमें किसी तरह की अड़चनें आ सकती हैं। अगर आप सपने में नदी देखते हैं, कोई झरना देखते हैं, बहता हुआ पानी देखते हैं, तो ये धनहानि का सूचक है। इसका मतलब है फिजूल खर्च बढ़ जाएंगे, और व्यापार में, व्यवसाय में किसी तरह का नुकसान ये भी देखने के लिए मिलेगा। सपने में अगर आप मिठाई खा रहे हैं, बहुत सारा खाना देख रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े देख रहे हैं, तो ये भी बीमारियों का सूचक है। अगर सपने में कोई बच्चा दिखे, वो बात कर रहा है, आप बात कर रहे हैं उससे, या वो दिख भी रहा है कुछ खेलते हुए, तो ये भी बहुत बड़ा संकट लेकर आता है। ऐसे सपने बहुत हद तक नुकसान पहुंचाते हैं, और अगर वो बच्चा मिठाई खा रहा है, तो निश्चित ही कोई भयानक संकट ये निकट है। सपने में हरी सब्जियां दिखना ये बहुत ही शुभ संकेत होता है, और अगर वो पुरुष प्रधान सब्जी है, जैसे आम है, घिया है, लौकी है, कद्दू है, इस तरह की है, तो बहुत संभावनाएं हैं कि आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके घर में किसी पुत्र का जन्म होगा। और अगर वो सब्जियां स्त्री संज्ञा के अंतर्गत आती हैं, तोरी है, या जो भी इस तरह की सब्जियां हैं, तो बहुत संभावनाएं हैं किसी कन्या का जन्म होगा। अगर सपने में आपको सोना मिले, गोल्ड मिले, तो ये शुभ संकेत है कि विवाह तय होने वाला है, या कोई अच्छी सूचना आपको मिलेगी। लेकिन अगर लोहा आपको कोई दे रहा है, या लोहा दिखता है, तो ये अशुभ संकेत है, और वाहन से दुर्घटना का ये सूचक है। तो ये आपने जाना कुछ सपनों के विषय में। बाकी कई हजार तरह के सपने हो सकते हैं, लेकिन फल ये सबका अलग अलग ही रहेगा। आपको कोई ऐसा सपना आता है जो आपको लगातार आ रहा है, या जिसे देखने के बाद या तो बहुत खुश हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो ये संकेत रहेगा किसी ना किसी चीज़ का। तो कोई ऐसा जो लगातार सपना है, आप उसके बारे में मुझसे कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हैं। और देखिए, अगर सपना आ गया कोई बुरा सपना, तो उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, वो तो आ ही चुका है। लेकिन इसके बाद आपको आराधना ज़रूर करनी है भगवान भोलेनाथ की। विधिवत आप उस दिन पूजा करें, और अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार कोई नारियल, पानी वाला नारियल लेकर ये उतार कर ये किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दें, तो निश्चित ही जो कष्ट है उस सपने से संबंधित वो कट जाएगा। और बैठकर घर के ईशान कोण में महामृत्युंजय मंत्र का जप करेंगे। और बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस ऐसी स्थिति में महादेव की शरण में रहना है, भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जप करते रहना है, तो निश्चित ही हर कष्ट से आप मुक्त हो जाएंगे। तो ये थी जानकारी सपनों के विषय में। वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर करें, और मुझ तक अपना प्यार पहुंचाने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का एक जयकारा ज़रूर लगा कर जाएं। आपका दिन शुभ हो, इसी मंगल कामना के साथ। धन्यवाद।